हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपीरियर इंग्लिश। आज इस क्लास में हम कुछ कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन पेयर्स को देख के हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि या तो इनकी स्पेलिंग सिमिलर होती है या इनका मीनिंग सिमिलर होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि इन दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क होता है। आज की क्लास में हम इन वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानेंगे डिटेल में, और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द। हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक एक्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है ए से और दूसरा हमारा स्टार्ट होता है ई से। जो हमारा वर्ड ए से स्टार्ट होता है उसका मीनिंग है स्वीकार करना, मीन्स टू रिसीव विलिंगली और एग्री टू समथिंग। और जो एक्सेप्ट हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब होता है छोड़ना। एक्सेप्ट मीन्स छोड़ना, मतलब किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना या लीव आउट कर देना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। अब इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सेप्ट जो ए से स्टार्ट हो रहा है जिसका मतलब है स्वीकार करना, उसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैंने नौकरी की पेशकश स्वीकार नहीं की। आई डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। सेकेंड एग्जाम्पल इज सिसिली ने मुस्कुराते हुए केक का टुकड़ा स्वीकार किया। सिसिली एक्सेप्टेड द स्लाइस ऑफ केक विद अ स्माइल। सपोज कोई आपको सॉरी बोल रहा है तो आप उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसे बोलोगे आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। सेकेंड वर्ड इज एक्सेप्ट, मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना, उसे छोड़ देना। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है दूध को छोड़कर रेसिपी के लिए सभी सामग्री खरीदे। बाय ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर द रेसिपी एक्सेप्ट मिल्क। सेकेंड, डैनियल को छोड़कर हर कोई मज़े कर रहा था। एवरीवन वाज हैविंग फन एक्सेप्ट डैनियल। सपोज आपको सारे फ्रूट्स पसंद है पर आपको एक फ्रूट पसंद नहीं है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, कोई भी हो सकता है वो जो आपको पसंद नहीं है। आई लाइक ऑल फ्रूट एक्सेप्ट बनानास और आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल्स। किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको बाकी चीज़ों में इंक्लूड ना करना, उसको एक्सेप्ट बोलते हैं। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, मतलब टू इन्फ्लुएंस और टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग। किसी चीज़ को या किसी इंसान को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो या किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी बातों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो इंसान आपसे अफेक्ट हो रहा है। प्रभावित करने को अफेक्ट बोलते हैं। एंड अफेक्ट इज़ अ वर्ब। सेकेंड वर्ड इज इफेक्ट विथ ई। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, मीन्स अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज़ का प्रभाव क्या पड़ा है। एंड इफेक्ट इज़ अ नाउन। लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑफ अफेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सुधार हम सभी को प्रभावित करते हैं। द रिफॉर्म्स अफेक्ट अस ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल इज अलग अलग खाना हम में से प्रत्येक को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। डिफरेंट फूड्स अफेक्ट ईच ऑफ अस डिफरेंटली। एडिंग हॉट पेपर विल अफेक्ट द फ्लेवर ऑफ द फूड। मतलब अगर आपने खाने में मिर्ची डाल दी तो खाने का स्वाद बदल जाएगा, इट विल अफेक्ट इट। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट। I wasn't prepared for the effect of those spices. मतलब उन मसालों के प्रभाव के लिए मैं तैयार नहीं था। Our first example is उस पर दवा का अद्भुत प्रभाव हुआ। The medicine had a wonderful effect on him. नए शिक्षक का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। The new teacher has a positive effect on the children. Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स देन डू जॉइन दिस कोर्स। दिस 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now the third pair of word is compliment versus compliment. Compliment with a I and compliment with a E. Compliment with a E means पूरक होना, means to complete or enhance something. किसी चीज़ को पूरा करना या किसी चीज़ को enhance कर देना। enhance कर देना मतलब
उसे बेहतर कर देना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। नाउ द कॉम्प्लीमेंट विद द आई मीन्स किसी की तारीफ करना, मतलब किसी को प्रेस करना या किसी के लिए एडमिरेशन एक्सप्रेस करना, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द कॉम्प्लीमेंट विथ ई मीन्स कंप्लीट। ये एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इसे याद रखो। इस वाले कॉम्प्लीमेंट वर्ड में ई आ रहा है, तो ई से आप कंप्लीट याद रखोगे। कंप्लीट में भी ई आता है, सो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट। अब पिक्चर के डायलॉग से समझते हैं। योर स्माइल कॉम्प्लीमेंट्स योर ब्राइट आउटफिट, मतलब आपकी स्माइल आपके ब्राइट आउटफिट्स को कंप्लीट कर रही है। सेकेंड, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिंसिपल के जूते उसके सूट के साथ अच्छे से मेल खाते हैं। द प्रिंसिपल शूज आर अ नाइस कॉम्प्लीमेंट टू हिज सूट। सेकेंड एग्जाम्पल इज एली ने जो नीली शर्ट पहनी हुई थी वो वास्तव में उसकी आंखों पर शोभा दे रही थी। द ब्लू शर्ट एली वॉज वेयरिंग रियली कॉम्प्लीमेंटेड हर आईज। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट विद अ आई। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रेज करना, सो प्रेज में भी आई आ रहा है और इस कॉम्प्लीमेंट में भी आई आ रहा है। सो आप इस सिंपल हिंट से इस वर्ड को याद कर सकते हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड। सो वो अपने दोस्त को प्रेज कर रहा है ना कि तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, सो दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई गाना गा रहा है और उसके पास गिटार भी है और आपको उसका गाना पसंद आया, तो आप उसे ये बोलोगे ना आई लव द सॉन्ग, या आप उसकी गिटार को देख के ये बोलोगे नाइस गिटार। सो ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट है, आप उसे प्रेज कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। आप किसी की तारीफ करने को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सैम ने मैरी को उसके स्वेटर के बारे में बहुत प्यारी तारीफ की। सैम पेड मैरी अ लवली कॉम्प्लीमेंट अबाउट हर स्वेटर। सेकेंड एग्जाम्पल इज मार्क ने सू को उसके नए स्वेटर के लिए बधाई दी। मार्क गेव सू अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर न्यू हेयर कट। आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ के दिख गया होगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में किसी ना किसी चीज़ की तारीफ हो रही है। सो जब भी आप किसी की तारीफ करो वहाँ पे यूज़ हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट विद आई। फोर्थ वर्ड इज ले एंड लाई। ले का मतलब होता है रखना, किसी चीज़ को रखना या किसी चीज़ को नीचे रखना, उसको बोलते हैं ले। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ले इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब रे एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें हमेशा हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जिसे हम रख रहे हैं या जिसे हम नीचे रख रहे हैं। एंड सेकेंड वर्ड इज़ लाई। लाई मतलब आराम करना, टू रिक्लाइन और टू बी इन अ रेस्टिंग पोजिशन। लेटने को लाई बोलते हैं। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप रिक्लाइनिंग पोजीशन में होते हो या आप रेस्ट कर रहे होते हो। लेट्स लर्न अबाउट ले। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक इंसान है जो ईंटें रख रहा है। इसमें ये ब्रिक्स प्लेस कर रहा है ना एक दूसरे के ऊपर दीवार बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं ले। हम ले के वर्ब फॉर्म्स देखते हैं पहले। ले हमारा एक बेस फॉर्म है। अगर इसी को हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में डालेंगे तो इसका पास्ट टेंस बनेगा लेड, और अगर पास्ट पार्टिसिपल में डालेंगे सो इसका बनेगा हैव लेड। जो पिक्चर में एग्जाम्पल है उससे देखते हैं। मॉम हेल्प्ड मी ले द ब्रिक्स। मम्मी ने ईंटें रखने में मेरी मदद की। शी लेड हर टूल्स ऑन द टेबल। मम्मी ने अपने टूल्स टेबल पे रखे थे। सो फर्स्ट सेंटेंस में हमारी बेस फॉर्म लगी और सेकेंड सेंटेंस में हमने पास्ट टेंस लगाया। नाउ लेट्स सी थर्ड सेंटेंस। वी हैव लेड ईच ब्रिक व्हेन डैड केम होम। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पे हमने हैव लेड लगाया। छात्र अपनी नोटबुक डेस्क पर रखते हैं। द स्टूडेंट्स ले देयर नोटबुक ऑन द डेस्क। किसी भी चीज़ को रखना, उसे प्लेस करना, उसके लिए हम ले लगाते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट लाई। लाई मीन्स टू रिक्लाइन या रेस्ट करना। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये दोनों रेस्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लाई। अब इसके हम वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। लाई हमारा बेस फॉर्म है, पास्ट टेंस में ले होता है और पास्ट पार्टिसिपल में हैव लेन होता है। सो वी हैव लेन फॉर आवर्स बिफोर वी सॉ अ मेट्योर। वी लिसन टू म्यूजिक एज वी लाई। इसमें हमने बेस फॉर्म यूज़ की, पहले वाले में हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया था हैव लेन। थर्ड वाला देखते हैं। लास्ट नाइट वी ले डाउन एंड गेज्ड एट द स्टार्स। यहाँ पे हमने पास्ट टेंस यूज़ किया, यहाँ पे हमने ले यूज़ किया। मैं अक्सर इस बेंच पर लेटता हूँ। आई ऑफन लाई ऑन दिस बेंच। Our fifth pair of word is ensure with a E and ensure with a I. So ensure मतलब होता है सुनिश्चित करना, means to make certain or guarantee something. और insure with a I का मतलब होता है बीमा कराना, to provide financial protection against loss or damage. Let's learn with examples. Ensure. First example is जल्दी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए कीमत कम है।
द प्राइस इज लो टू एंश्योर अ क्विक सेल। सेकेंड एग्जाम्पल इज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कार 6 बजे तक आ जाए। आई विल एंश्योर दैट द कार अराइव बाय 6 o'clock। सो इन दोनों सेंटेंस में किसी चीज़ की गारंटी दी जा रही है ना। नाउ लेट्स सी इंश्योर। इंश्योर मतलब बीमा कराना। हमने आग और बाढ़ से होने वाले नुकसान के खिलाफ अपने घर का बीमा कराया था। वी इंश्योर्ड आवर हाउस अगेंस्ट फायर एंड फ्लड डैमेज। आपको पेंटिंग का कम से कम 1 लाख का बीमा कराना चाहिए। यू शुड इंश्योर द पेंटिंग फॉर एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। आवर सिक्स्थ पेयर ऑफ वर्ड इज advice with a S and advice with a C. Advice with a S means सलाह देना, to give counsel or offer guidance, and it is a verb. किसी को सलाह देना उसको advice बोलते हैं, and advice with सलाह, it is a noun that refer to recommendations or opinion given to someone. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम advice के एग्जाम्पल देखते हैं। advice with a S जिसका मतलब है सलाह देना। I don't know what to do, please advise me. वो अपने दोस्त को बोल रहा है कि उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए, सो वो अपने दोस्त से एडवाइस मांग रहा है। मुझे अदालत जाना है और मुझे इस मामले में आपकी सलाह चाहिए। I have to go to court and I need you to advise me in this matter. डॉक्टर ने उन्हें धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी है। The doctor advised him to quit smoking. Don't get confused, just remember one thing. Advice with a S ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस विद अ सी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सलाह। तो सलाह देने में और सलाह में, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बस ये याद रखना आप। और एडवाइस विद अ एस में जी साउंड है, एडवाइस मतलब ज, एंड एडवाइस में एस साउंड है मतलब स। अब एडवाइस के एग्जाम्पल देखते हैं। सना हैड अ प्रॉब्लम सो आई गेव हर एडवाइस। इसमें स की साउंड आ रही है, एडवाइस। सो इस सेंटेंस में सलाह दी है, तो यहाँ पे एडवाइस आया है। मुझे आपकी सलाह चाहिए कि कौन सी कार खरीदूँ। आई नीड योर एडवाइस ऑन विच कार टू बाय। मेरी माँ की सलाह थी कि हमेशा अपने सपनों का पालन करें। माई मॉम्स एडवाइस वॉज टू ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। तो इन दोनों सेंटेंसेस में सलाह की बात हो रही है, सो यहाँ पे हमने एडवाइस लगाया है। आवर सेवेंथ पेयर ऑफ वर्ड इज डेजर्ट एंड डिजर्ट। डेजर्ट विद अ सिंगल एस मीन्स रेगिस्तान। टू अबैंडन और लीव समथिंग और समवन, इसको डेजर्ट बोलते हैं और ये एक वर्ब है। एंड आवर सेकेंड वर्ड इज डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर अ मील, और ये एक नाउन है। डेजर्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। रेगिस्तानों में तापमान अधिक होता है। डेजर्ट्स हैव हाई टेम्परेचर्स। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ डिजर्ट्स। आइसक्रीम मेरी पसंदीदा मिठाई है। आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट डिज़र्ट। ताज़ा पका हुआ केक एक स्वादिष्ट मिठाई बनता है। फ्रेशली बेक्ड केक मेक्स अ टेस्टी डिज़र्ट। नाउ आवर एट्थ पेयर ऑफ वर्ड इज लेंड एंड बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, टू टेक समथिंग टेम्पररीली विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। मतलब किसी से उधार लेना कुछ टाइम के लिए और उसे फिर कुछ टाइम बाद वापस लौटा देना। और लेंड का मतलब होता है उधार देना, टू गिव समथिंग टेम्पररी टू समवन। कोई चीज़ किसी को कुछ समय के लिए देना। सो एक होता है उधार लेना जिसे हम बोरो बोलते हैं, और एक होता है उधार देना जिसे हम लेंड बोलते हैं। बोरो की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं आपसे कुछ पेन उधार ले सकता हूँ? कैन आई बोरो सम पेन्स फ्रॉम यू? हैरी ने पिछले सप्ताह रॉबर्ट से एक जोड़ी जूते उधार लिए थे। हैरी बोरोड अ पेयर ऑफ शूज लास्ट वीक फ्रॉम रॉबर्ट। पिक्चर का एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई बोरो $10? सो किसी से उधार लेने को हम बोरो यूज़ करते हैं। इसे आप लोन भी कह सकते हो। किसी से लोन लेना तो हम वहाँ पे तो हम बोरो ही कर रहे हैं कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। अब लेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। येस आई विल लेंड यू $10। हाँ मैं तुम्हें $10 उधार दे दूँगा। मतलब लोन देने को हम लेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप अपना सेल फोन मुझे उधार देंगे? विल यू लेंड योर सेल फोन टू मी? पिछले सप्ताह आपने मुझे कितने पैसे उधार दिए थे? वॉट अमाउंट डिड यू लेंड मी लास्ट वीक? आवर नाइन्थ पेयर ऑफ वर्ड इज lose and lose. Lose with a single O and lose with a double O. So lose with a single O means खोना, to be deprived of something or fail to keep possession of it. किसी चीज़ को खोना। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो किसी चीज़ को खोना, किसी चीज़ को कम करना,
उसको लूज बोलते हैं। और लूज विद अ डबल ओ मीन्स ढीला, नॉट टाइट और फर्मली फिक्स्ड। दीज ट्राउजर्स आर लूज। सो एक होता है किसी चीज़ को कम करना या किसी चीज़ को खोना, उसको लूज बोलेंगे, और एक चीज़ होता है ढीला, उसको बोलेंगे लूज। एग्जाम्पल से देखते हैं। लूज विद अ सिंगल ओ मीन्स समवन विल लूज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस गेम। सो इस खेल में क्या चीज़ लूज हो रही है? मनी हो रही है, मतलब कोई इंसान बहुत सारे पैसे खोने वाला है या खोएगा। सो इसको हम लूज बोलेंगे। किसी चीज़ को खोना या किसी चीज़ को कम होना, तो इसको लूज बोलते हैं। हम ये गेम नहीं हार सकते, वी कांट लूज दिस गेम। तो यहाँ पे गेम को नहीं खोना है ना, गेम को नहीं हारना है, सो वी कांट लूज दिस गेम। टीम चैंपियनशिप गेम हार जाएगी, द टीम विल लूज द चैंपियनशिप गेम। यहाँ पे भी हारने की बात हो रही है, किसी चीज़ को खोने की बात हो रही है, सो यहाँ पे भी लूज आएगा, लूज विद अ सिंगल ओ। एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट लूज विद अ डबल ओ। शी कांट वेयर दीज जीन्स विदाउट अ बेल्ट, दे आर वेरी लूज। मतलब ये बहुत ढीली हैं, दे आर वेरी लूज। मेरी कार में बहुत सारे खुले सिक्के हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ लूज कॉइन्स इन माई कार। मुझे दरवाज़ा ठीक कराना है क्योंकि हैंडल ढीला है। I need to fix the door because the handle is loose. So our last and 10th pair of word is principal with a A and principal with a E. Principal with a A means मुख्याध्यापक या प्रमुख, the head or leader of a school or organization. किसी organization या किसी स्कूल का head या leader, उसको हम principal बोलते हैं, principal with a A. And principal with a E means सिद्धांत, a fundamental truth or guiding belief. आपके सिद्धांत क्या है? इट इज़ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल विद अ ई। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल का एग्जाम्पल होता है मेन, प्रमुख या कोई हेड या कोई लीडर। हमारे प्रिंसिपल ने वार्षिक समारोह को सफल बनाने के लिए हमें बधाई दी। आर प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड अस फॉर मेकिंग द एनुअल फंक्शन अ सक्सेस। कार और ट्रक से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कार एंड ट्रक एग्जॉस्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पे प्रिंसिपल प्रमुख के रूप में आ रहा है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ प्रिंसिपल विद द ई, मतलब सिद्धांत, आपकी थ्योरी, आपके कोड ऑफ कंडक्ट। सभी कार इंजन समान सिद्धांतों पर काम करते हैं। ऑल कार इंजन्स वर्क ऑन अ सिमिलर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ईमानदार होना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज बीइंग ऑनेस्ट। सो एवरीवन, ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें आपने 10 पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड सीखे। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी और इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ यू नो हाउ एंड वे टू यूज दिस वर्ड्स इन इंग्लिश। फील फ्री टू शेयर योर क्वेश्चंस, डाउट और फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर दिस पोस्ट विद द पीपल दैट नीड इट। फॉर one-on-one classes, you can contact me on my Instagram or on the number given below. You can WhatsApp us too. Superior English is one of the best platforms which provide online conversations with the teacher. You can talk with teachers and build your communication skills strong. So join Superior English to improve your English communication skills. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.